अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहेअमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। बोले अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमरीकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, वो मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं। ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारिहत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना इजलास में बताया कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को मुदब्बिराना और दूर अंदेश क़यादत पर खराज तहसीन। काबीना ने दिफाई मुआहदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहदे के फ़रीक तीनों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से गहरे ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर्स से ख़रीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ख़लीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका है। इस्माइल बखाई ने कहा कि ईरानी मजलिस के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत मौसूल हुई है। दोनों मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्के LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद ख़ान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तोबाजी बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक 19,542 वोट हासिल कर सके। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को बरतरी। नून लीग के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। RO ऑफिस के सामने एहतजाज धरना। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी की शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। अब तक केस में 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। केस में शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुताल्लिक़ भी दिफा शामिल। नई तफ्तीशी टीम का 5 घंटे तवील इजलास। मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जिब्रान नासिर इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के अहल खाना ने कमेटी पर एतमाद का इजहार किया। इजलास के बाद रज़ा मीर के वालिद ने कहा, जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत ना पड़ती। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ेल अंजार ने कहा, वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन का फ़ैसला रोक दिया है। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शजील मेमन ने सोशल मीडिया पर हतक इज़्ज़त आमेज़ मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया है कि चारों अफराद
13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA दफ्तर में पेश हूँ। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार, डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान के नुमाइंदों के मुज़ाकरात। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान अवैस चौधरी ने कहा कि वज़ीर मवासलात से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर मवासलात ने चारों वजारतों से बातचीत करके आज दोबारा मुलाकात करने का वादा किया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका PTI और LF से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। PTI रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा कि आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली। आपने बानी PTI के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। सत्ताईस सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त के बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सोहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अतकज़ई ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों पर फौरी तैनाती की जाए। महमूद खान अतकज़ई ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 213(2)(a) के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए भी मुशावरत लाजिम है। इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी इक़दामात होने चाहिए। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ने सदर को किस तारीख को भेजी, समरी पर क्या कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत क़ानून से आज रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म वजारत क़ानून को नोटिस जारी। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूरी ना देने के खिलाफ केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? 18 दिन गुजर चुके हैं, इस तरह तो समरी पर रोका नहीं जा सकता। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। सोचा विफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कोटद्दू में बारातियों से भरा हुआ लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ के नाल में गिर गया। 3 अफराद की लाशें बरामद, 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहल खाना के मुताबिक रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। कराची मारीपुर ट्रक अड्डा के पास पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आकर 3 राहगीर जख्मी हुए। मुल्जिमान फरार हो गए। कुरंगी में मुसल्लह मुल्जिमान ताजिर से 28 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन लूट कर ले गए। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस वर्दी पहनी हुई थी। उबाड़ो सिविल कोर्ट में पेशी पर लाए गए 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल से 20 कैदियों को पेशी पर लाया गया था। फरार होने वाले डाकू राहिब शर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। 3 माह कबल रौंती में कच्चे से गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल के 10 से ज्यादा एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। अटक में कब्रिस्तान से मिलने वाली बच्चे की इलाज का मामला। पुलिस के मुताबिक 3 साल के बच्चे को उसके बाप ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। मुल्जिम चंद दिन कबल ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। मुल्जिम अपनी 2 बीवियों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। मकतूल बच्चा वालिदा के कत्ल के बाद नानी के घर में मुकीम था। बाप बहाने से अपने साथ ले गया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए ईरान का दम घुटने पर फ़ख्र किया है। ये अमेरिका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। वाशिंगटन जब अपने आप को सफारतकारी के लिए नाअहल साबित करता है तो वो पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमेरिका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमेरिका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी है। अमेरिका का ये एक ऐसा जुनून बन चुका है जिसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरान इन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के ज़रिए घुटने नहीं टेकेगा। अमरीकी सियासतदान इस बहरान से निस्बतन कम रुसवाई के साथ निकलने के बाकी मानदा इम्कानात भी ख़त्म कर देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनाती जनरल स्टाफ पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब कोर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा SD उनके नायब होंगे। रेयर एडमिरल अली उज़माई IRGC नेवी कमांडर। हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज के सरबरा मुकर्रर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी उनके नायब मुकर्रर। ईरानी सदर की मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता माह रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत लूटमार और समाजी इंतशार के जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबा बंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बनाया। ओमान के साहिल के करीब रूस के लिए तेल ले जाने वाले जहाज से बहने वाला तेल समंदर में 150 मुरब्बा मील के इलाके में फैल गया। रूसी जहाज पर धमाके के बाद ये तेल बहना शुरू हुआ है। धमाके की असल वजह का इल्म ना हो सका। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन और को मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद माफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ अमन अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशतगर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया।
मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें गिर गईं, 111 अफराद हलाक, 87 ज़ख्मी, बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा, रेस्क्यू कोशिशें जारी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 16 बांग्लादेशी कारकुन जाँ बहक हो गए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज़म कोरंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसफा भुट्टो ने कहा कि हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौक़े देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज़म कोरंगी खुसूसी बच्चों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कौमी टीम ने लंदन में सैर व तफरीह भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस कप आज से मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। शादाब खान की गैर मौजूदगी में फ़हीम अशरफ की शिरकत। शाहीन आफरीदी का कहना है कि इस इवेंट से वर्ल्ड कप स्क्वाड तश्कील देने में आसानी होगी। साइम अयूब ने कहा कि मुल्तान में हब्स और गर्मी ज़्यादा है, लेकिन बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी हर कंडीशंस में खेलना आना चाहिए। साहिबजादा ज़फ़रान कहते हैं कि उनके लिए चैंपियंस कप बहुत अहम इवेंट है, जबकि फ़हीम अशरफ का कहना है कि मुल्तान में सख्त गर्मी में खिलाड़ियों को एडजस्ट करना होगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और नाजरीन में मकबूल जियो और सेवंथ का एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ अपने इख्तिताम को आन पहुंची। क्या पारस की दुआएं ज़वार को ज़िंदगी लौटाएंगी? जानिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।